दीपावली के त्योहार में बच्चे होते हैं जो बहुत दूर दराज से अपने घर पहुंचते हैं माँ बाप के लिए। लेकिन आज एक स्टोरी हमारे सामने आई हाँ जी। जिनसे हम बातचीत करेंगे। राजू जी हैं। बाबा, हुँ। अभी मैं आपका वीडियो एक देख रहा जी। था। आप रो रहे थे और बता रहे थे कि बच्चे छोड़ के चले गए मुझे। हाँ वो जी। क्या है, थोड़ा सी पूरी कहानी मुझे बताइए। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले मैं हैं? नागपुर का रहने वाला, मेरा नाम राजू है। जी। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, मैं कुक का काम करता है, खाना बनाने का। तो एक पुलिस वाले के यहाँ पर कैंप में मैं काम करता था। तो कैंप में काम करते करते बहुत मैंने मैंने आना जाना करता था, आना जाना करता था घर। तो वहाँ से फिर मेरे को एक बार बाइक से एक्सीडेंट हो गया। तो बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे सर पे चोट लगा था। मेरे सर पे चोट मैंने ऐसे लग गया था, तो फिर मेरा आँख का पर्दा गिर गया। मैं आँख से नहीं देखता था। फिर मेरे को दो दो चार महीना 6 महीना पे वो ये इधर उधर डॉक्टर वॉक्टर को बताया। तो उन लोगों ने डॉक्टर ने बोला कि 30-40 हज़ार रुपया लग जाएगा और उसका ऑपरेशन पर्दा लगाने का ऐसे। तो बोला ठीक है, कर देगा। फिर मेरे बेटे लोगों ने बातचीत किया होगा उन लोगों ने आपस में, इतना पैसा 40 हज़ार कहाँ से लेके आएगा, ऐसा वैसा करके बात करके उन्होंने मेरे को बोला ठीक है। तो उन्होंने लेटर वगैरह लिखा था, लेटर वगैरह लिख के मेरे से साइन करवाया था। साइन करवाने के बाद में मेरे पोती रहा, बोले बाप दादू बोला इसमें साइन मत करो। बोला ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा मकान इन लोग ले लेगा और अपना नाम पे कर लेता है, और आपको कहीं छोड़ के आएगा। इन लोग बात करते करके मैंने सुना। हम बोलो कोई बात नहीं बेटा करके मैं अंगूठा भी कर दिया, सही भी कर दिया। तो मैंने पूछा बेटा, बोला कागज़ जो साइन करवाया ये किसके लिए? बोला बोला तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए दिल्ली जाएगा करके बोला। ये दिल्ली जाएगा करके बोला। तो मेरे को दिल्ली लेके आए दोनों बेटे ने, आरा मिल का पास मेरे को बोला। वहाँ पर मैंने एक ये रहा, टेबल वगैरह कुर्सी रहा लंबा से, वो कुर्सी में बैठा दिया, वो भी बैठ गया। थोड़ी देर बैठा बैठा पता नहीं उन लोग क्या ही सारा बात किया। मेरे को वहाँ बैठा है तो बोला तुम यहाँ बैठो, कुछ लेके आ रहा था खाना खाने के लिए करके बोला। फिर वहाँ से निकल गया। तो मैं आया था 11 बजे करीब, 10 बजे करीब आया वहाँ पर आरा मिल हॉस्पिटल के पास में। फिर मैंने देखता अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। फिर थोड़ा सा खड़ा होकर तो आगे बढ़ के सोनू 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 करके चिल्लाया। मैं अपने बेटे को, तो कोई नहीं। बोल तो क्या हुआ? बाबा बोला देखो मेरे बेटे लोग को कुछ खाने के लिए लेने गया, कब से अभी तक आया नहीं करके बोला। बोला ये तो कोई नहीं दिख रहा बाबा। बोला मैं वहाँ पर बैठ गया। तो बोला बोला पानी पियोगे? मैंने बोला हाँ। फिर पानी ला के दिया। तो फिर उन्होंने पानी दे के पिला के चला गया। फिर वहाँ पर मैंने रात को लेट गया था एकदम रोते रोते। मैं बोला क्या करूँ अब, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो 2-3 दिन में 2 दिन वहाँ पर बुखार बुखार से पड़ रहा था, कुछ खाना कुछ नहीं। फिर वहाँ पर तबीयत खराब हो गया था। फिर मेरे को आराम हॉस्पिटल में भर्ती की। वहाँ 2-3 दिन मैं रहा वहाँ पर ही। 2-3 दिन के बाद थोड़ा अच्छा हो गया। तो मेरे को बोला कहाँ जाएगा, मेरा तो यहाँ कोई है ही नहीं। बोले मैं कहाँ जाऊँ? बोले वहीं पर एक आश्रम रहा, वो आश्रम में लेके गया, वहाँ भर्ती कर दिए। 15-10 दिन वहाँ पर रहा मैं। एकदम बदनाथ एकदम गीला गीला हो जाता था। टॉयलेट वॉयलेट का कुछ जगह ही नहीं रहता। उसी में जो बहुत परेशान हो गया। तो वहाँ पर वहाँ से भी निकल के तो बोला क्या करे क्या नहीं। एक मैडम में दिखा तो उसने बोला मैं एक आश्रम मालूम है, मेरे को मालूम है, वहाँ पर फ़ोन करता। तो उन्होंने फिर ज्योति मैडम करके क्या है, यहाँ पर ही ज्योति मैडम को फ़ोन किया। उन्होंने गाड़ी भेजा। उन्होंने गाड़ी भेजने के बाद मेरे को जब जो हालत में लेके आया, वो हालत में नहीं रहा। मैं कुछ बोल नहीं सकता था, आवाज़ नहीं, बंद हो गया था मेरा, कुछ नहीं। एकदम हाथ पैर में कुछ अजीब से होने लगी है, खड़ा नहीं हो सकता था। फिर उन लोग व्हील चेयर पे गाड़ी पे लेके गया। गाड़ी में फिर आया यहाँ पर गौतमपुरी में फिर मेरे को आईसीयू में भर्ती किया था। आईसीयू में 1 साल रहा। 1 साल के बाद मेरे को बोलना उलना कुछ नहीं होता। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या? बोला मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, कुछ बोल नहीं सकता था। कुछ भी ऐसा होता तो मैं उसे पलकों से करता। तो बहुत मन परेशान हो गया। तो फिर जब मैं थोड़ा सा 1 साल के बाद थोड़ा अच्छा हुआ तो बैठ नहीं खड़ा नहीं हो सकता। तो बैठे बैठे सब करता था, लेटरिन बाथरूम सब बैठे बैठे करता था। कि यहाँ पर डॉक्टर साहब है, ये डॉक्टर सुहास करके नाम ही, ये डॉक्टर साहब ने बहुत इलाज उलाज करवाया था। बहुत ये करके वो करके फिर सब नाचता था। मेरे को रोना आता था, मैं सब नाच रहा था, मेरे को नाचना है, मैं कैसे खड़ा नहीं हो सकता करके मैं खूब रोता था। तो इन लोग की हिम्मत देते थे डॉक्टर साहब ने, मैडम ने। बोले "नहीं, एक दिन तुमको खड़ा करके छोड़ेगा, तुमको नचा के छोड़ेगा, तुम रो मत" बोलता था। मेरे को
तसल्ली देता था। इन्होंने खूब सेवा हुआ किया, मेरा पैर का मालिश उलिश ये वो मोम ओम लगा होगा कि दोनों ऐसा पकड़ के धीरे धीरे चलाते मेरे को लेके ही गया। फिर अभी जो चलने लग गया तभी फिर मेरे को यहाँ पर बहुत आराम है यहाँ पर ही। रोइए नहीं दादाजी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही वो पिता थे जो खुद कपड़ा नहीं पहनते थे लेकिन बच्चे को अपने कपड़ा पहनाते थे, खुद खाना नहीं खाते थे लेकिन बच्चे का पेट भरते थे। बच्चे के सुख के लिए पिता और माता सब कुछ का त्याग कर देती हैं, लेकिन आज वही बेटे हैं जो इस स्थिति में छोड़ जाते हैं जो पिता का कोई सहारा नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर इनको सुख सुविधा मिल रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दीपावली में क्या आप बच्चों को याद करते हैं? अब क्या करेगा, याद तो आता है। अभी याद आ गया था, मेरे को रोना आया है कि मेरे बच्चे तो क्या कमी करता था, कुछ नहीं करता था, सारी चीज़ देता था। मेरे साथ में ये सलूट क्यों किया इन्होंने, मेरे को समझ में नहीं आता। वहाँ पर मकान उकान भी बेच बाच के चला गया और कहीं नागपुर से भी वहाँ पर भी नहीं। तो याद करता है, अब याद करके कभी कभी रोना आ जाता है। क्या करें, जैसे आप लोग को ना गया है, मेरे को अभी तो सारा भूल चुका था। अभी फिर से याद आए तो 1-2 दिन तो मैं एकदम नर्वस ही रहेगा। फिर उसका बाद थोड़ा हिम्मत से मैं अपना दिल को शांत करता। मैं इतना दुखी हो गया, क्या करेगा, क्या गलती किया मैंने, कुछ नहीं किया। 2 रोटी एक कपड़ा मांगा था ना, वो भी तो नहीं, जो भी मेरे पैसा रहा नहीं रहा तो एक बात है, मेरे पास पैसा वैसा सब कुछ था। अगर क्या अगर मेरी किस्मत में कुछ ही नहीं। अभी तो एकदम अच्छा हो गया, तो कुछ बोलना चालना भी अच्छा हो गया मेरा। अब यहाँ आपको रह के अच्छा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। गरगंगा में भी बहुत अच्छा लगा। गरगंगा में भी 1.5 साल रहा मैं वहाँ पर। बड़ा आश्रम बहुत बड़ा है, वहाँ घूमने फिरने का भी जगह रहा तो लेके चल जाता था। बाबा लोगों हो गया, वर्कर लोगों हो गया, तो घुमा उमा लेता था मेरे को। खाना खाने बाहर लेके चलता था वहाँ पर ही। बहुत मैंने हमारे सवेरे उठा था, नहाना धोना का, सुबह चाय देता था, पापी देता। उसके बाद में फिर नहा वहा के आता, फिर मेरे लोगों को नाश्ता देता, नाश्ता करने के बाद दवाई देता, दवाई देने के बाद में दोपहर में खाना देता, फिर 4 बजे चाय और बिस्किट देता, फिर उसका 7 बजे फिर खाना देता। फिर हर चीज़ के यहाँ पर सुविधा, कोई चीज़ की कमी नहीं। लेटरिन वगैरह भी लेके चला जाता, नाला भी देता, कोई चीज़ का मुसीबत नहीं है। कोई चीज़ मेरे मालिक ने बोला, बड़ा मालिक ने, भगत जी ने बोला इसको कोई परेशान नहीं होना चाहिए करके बोला। मेरे तो उसको बहुत हाथ जोड़ कर प्रणाम करता है। बोला वो कोई चीज़ का भी, कोई कपड़ा लत्ता गंदा भी देगा तो वो मैं पहन लेता था, फिर देख लेता तो उन लोग को डांटता था क्यों इनको इतना गंदा कपड़ा दे, इनको अच्छे कपड़ा दिया करो। बोल रहे मेरे को बहुत, मेरे सारे परिवार हो गया, जैसे डॉक्टर साहब हो गए, मैडम हो गया, हमारे भगत जी हो गया, ज्योति मैडम हो गया, ये पूरा मेरे को ख्याल रखता है। जैसे मेरे को कभी कोई खाना खाने की इच्छा नहीं होता दोपहर में, तो फिर मैम लोग पूछते मेरे राजू बाबा नहीं है, राजू बाबा नहीं है, जाओ लेके आओ उसको, क्या हो गया, बोलते आता तो मैं बोलते क्या हो, बोले तो चक्कर है, तो तुरंत लोग डॉक्टर वॉक्टर को, नर्स उसको बुला के ब्लड प्रेशर चेक करना, शुगर चेक करना, दवाई देना, पूरा मैंने यहाँ पर कोई चीज़ का परेशान है। बहुत सुखी है मैं तो, बहुत अच्छा है सर यहाँ पर मैं। बिल्कुल रोइए नहीं दादाजी, इस कलयुग में अगर कोई भी सेवा करता है तो बेटे की सामान्य होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आंसू इस उम्र में बहुत कष्ट में निकलते हैं। बिल्कुल जिस पिता ने उनको छत दी, उसी पिता के सर से उन्होंने छत छीन ली, तो ये कितनी कष्ट की बात है। और ऐसे त्योहारों में तो पिता को भी याद आती है। शायद वो कैसे बेटे होंगे जो अपने बाप को छोड़कर चले गए, जिन्होंने बेटे का जूठन खा कर बच्चों को किसी तरह पाला, हर कष्ट उठा करके अपने बेटे को तरक्की के रास्ते दिखाए, लेकिन आज बेटा वही छत छीन लिया पिता की।